हेलो स्टूडेंट्स। आज रियल एनालिसिस के इस लेक्चर में आज का लेक्चर इस लेक्चर सीरीज का 21st लेक्चर है। और आज के लेक्चर में हम ये थ्योरम करेंगे और अगेन इट इज इम्पॉर्टेंट वन। सो हमें यहाँ पे f दिया है। f इज स्टेलजस इंटीग्रल on closed interval AB if and only if for every epsilon greater than 0 there exists a partition P such that UPF minus LPF alpha is less than epsilon. So I think ये क्लियर होगी बात। कल हम जैसे डिस्कस कर रहे थे लास्ट लेक्चर में कि अब डेफिनेटली जो LPF है वो UPF से छोटा होता है। और ये आपको पता है कि जैसे जैसे हम पार्टीशन की रिफाइनमेंट लेते हैं तो इट इज ये जो सम है इट ड्रैग टुवर्ड्स यूपीएफ। और जैसे जैसे हम पार्टीशन का रिफाइनमेंट करते हैं तो ये जो यूपीएफ है ये ड्रैग करेगा इन इन द डायरेक्शन ऑफ एलपीएफ। और जब हमारा एलपीएफ यूपीएफ बराबर हो जाएगा या दे आर वेरी क्लोज टू इच अदर, तो आप इस क्वांटिटी को देख ही सकते हैं। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन दीज टू। और ये डिस्टेंस एप्साइलन से कम है। और ये एप्साइलन स्टूडेंट 0.0000001 भी हो सकता है। ठीक है, इतना छोटा हो सकता है क्योंकि एप्साइलन इज आर्बिट्रेरी। तो इट मीन्स दैट दे आर इक्वल टू ईच अदर। और डेफिनेटली अगर ये इक्वल होंगे तो जो अपर इंटीग्रल लोअर इंटीग्रल वो सेम होगा। और वही इसने दिया हुआ है कि एफ इज इंटीग्रेबल ओवर क्लोज इंटरवल ए बी। यस, क्लियर है ये? यस रोहित, प्रिया, इट्स ओके। Yes, sir. ओके, सो नाउ दिस इज बोथ वे नेसेसरी सफिशिएंट कंडीशन है। तो सबसे पहले हम मान लेते हैं लेट गिवन हम मान लेते हैं कि यूपीएफ अल्फा लेस माइनस एलपीएफ अल्फा इज लेस देन एप्सिलॉन। एंड हमें प्रूव करना है टू प्रूव एफ इज इंटीग्रेबल ओवर क्लोज इंटरवल ए बी। तो एफ बिलोंग्स टू दिस, दैट इज लोअर इंटीग्रल और इक्वल टू अपर इंटीग्रल। ये प्रूव करना है। तो हमने फॉर एवरी पार्टीशन पी वी हैव, हमने एक पार्टीशन ले ली एंड वी नो दिस लोअर अपर इंटीग्रल is nothing but it is upper integral a to b f d alpha is nothing, it is infimum of upf alpha. And lower integral a to b f or d alpha is supremum of lpf alpha. So these are the simple definitions. Okay, and also we know that lpf alpha is less than equal to upf alpha.
सो अब यहाँ पे देखिए, फ्रॉम दिस, अगर हम इस वन की बात करें तो इट मीन्स दैट ये इंटीग्रल जो है वो इन सारे यूपीएफ का क्या है, इनफीमम के बराबर है। ओके, दिस इज, सो इट विल बी लेस देन फॉर ऑल द यूपीएफ ऑफ यूपीएफ अल्फा। इज इट राइट? क्योंकि यहाँ पे इनफीमम नहीं लगा ना आपने, यहाँ पे क्या है, अपर सम में। तो अपर सम जो है वो स्टूडेंट्स, इट इज फॉर एवरी यूपीएफ। यस प्रिया, इज ओके? Yes, sir. क्योंकि यू जस्ट सी, क्लियर सी, यहाँ पे थोड़ा सा इसको इंटरप्रेट करो। दिस अपर इंटीग्रल इज इनफीमम ऑफ यूपीएफ अल्फा, मतलब जितने भी यूपीएफ अल्फा होंगे उनसे ये इंटीग्रल कम रहने वाला है। ठीक, और इन यूपीएफ में से जो मिनिमम होगा उसके ये बराबर होगा, बाकियों से तो ये छोटा ही होगा ना। तो वही हमने यहाँ पे लिखा है। सेम लॉजिक फॉर लोअर इंटीग्रल। अब लोअर इंटीग्रल ए टू बी एफ डी अल्फा इज सुप्रीमम ऑफ एलपीएफ अल्फा। तो इट मीन दैट ये वाला इंटीग्रल जो है वो सभी लोअर सम से वो बड़ा होगा, तो सुप्रीमम के बराबर होगा। सो दिस लोअर इंटीग्रल इज ग्रेटर देन, दिस इज ग्रेटर देन एलपीएफ अल्फा और ठीक। और इनमें से जो सो नाउ दिस वी गेट these टू। अब हमने ऑब्वियस है इन दोनों को इक्वल करना है, वी हैव टू प्रूव दीज टू आर इक्वल। तो हम गिवन यूज करेंगे। तो अब यहाँ पे अगर स्टूडेंट इसको देखें, इक्वेशन टू को देखें, तो यहाँ पे देखो एलपीएफ अल्फा जो है वो इससे छोटा है, इज लेस देन इक्वल टू, यहाँ से अगर इंटरप्रेट करें फ्रॉम दिस, इसको घुमा के लिख दिया यू कैन से। सो एलपीएफ अल्फा इज लेस देन इक्वल टू लोअर इंटीग्रल ए टू बी एफ डी अल्फा। और ये हमने पहले कल प्रूव किया था, कल या परसों, हाँ कल ही किया था प्रूव, कि लोअर इंटीग्रल जो होता है वो अपर इंटीग्रल से छोटा होता है। सो इंटीग्रल ए टू बी एफ डी अल्फा इज लेस देन दिस वन, इसको यूज कर लिया हमने। और ये जो अपर इंटीग्रल है, यहाँ पे देखो अपर इंटीग्रल जो है वो किससे छोटा है, इज लेस देन यूपीएफ अल्फा, दिस इज लेस देन यूपीएफ अल्फा। सो हमारे पास यहाँ पे ये प्रूव हो गया कि एलपीएफ अल्फा इज लेस देन इक्वल टू लोअर इंटीग्रल एफ डी अल्फा लेस देन इक्वल टू अपर इंटीग्रल एफ डी अल्फा लेस देन यूपीएफ अल्फा। ओके, नाउ व्हाट वी वांट कि यूपीएफ अल्फा माइनस, देखो हमें ये यूज करना है गिवन वाला, वी हैव टू यूज दिस वन। ओके, तो व्हाट वी हैव टू मेक, वी मेक यूपीएफ अल्फा, यूपीएफ अल्फा माइनस एलपीएफ अल्फा इज लेस देन एप्सिलॉन। ठीक, तो हमें ये क्वांटिटी बनाने के लिए माइनस ऑफ एलपीएफ अल्फा चाहिए। तो यहां से हम बना लेते हैं, दोनों तरफ नेगेटिव से मल्टीप्लाई करते हैं इसको,
अगर यहाँ पे नेगेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी यहाँ पे। क्लियर? तो यहाँ से नेगेटिव से मल्टीप्लाई किया तो इनइक्वालिटी चेंज हो गई हमारे पास। अब अब इन दोनों को कंबाइन कर लेते हैं। अगर हम इन दोनों को ऐड कर लें तो व्हाट वी गेट, इसको और इसको, और व्हाट वी गेट जीरो, क्योंकि जब हम इसको और इसको ऐड करेंगे, ठीक है, तब तो जीरो बनेगा। और जब ये इसमें ऐड होगा तो व्हाट वी गेट, ए जीरो ग्रेटर देन जीरो लेस देन इक्वल टू अपर इंटीग्रल एफ डी अल्फा माइनस लोअर इंटीग्रल, ये वाली चीज। ठीक। और यहाँ पे क्या बन गया, यूपीएफ अल्फा माइनस एलपीएफ अल्फा। और ये क्वांटिटी किससे छोटी है, एप्सिलॉन से, वाई गिवन। ओके, सो फाइनली व्हाट वी गेट, जीरो लेस देन इक्वल टू एप्सिलॉन। तो व्हाट वी इंटरप्रेट फ्रॉम दिस, मैं ना वो उधर जा रही हूँ छोटी मैम के तरफ कि फादर लोग की डेथ हो गई, तो कोई पूछेगा तो बता देंगे। ठीक है। ओके, सो यहाँ पे जो डिफरेंस है स्टूडेंट, जीरो से बड़ा है, और ये जो डिफरेंस है वो एप्सिलॉन से कम है। तो एप्सिलॉन इज आर्बिट्रेरी, है ना। अब ऐसा कौन सा नंबर है जो, मतलब जो मर्जी यहाँ पे एप्सिलॉन की वैल्यू लो, 0.00001 लेंगे तब भी उससे भी कम होना चाहिए। तो डेफिनेटली इट विल बी इक्वल टू जीरो, तभी पॉसिबल है। तो लिख दिया, सिंस एप्सिलॉन इज आर्बिट्रेरी, सो इंटीग्रल ए टू बी अपर इंटीग्रल एफ ऑफ एक्स एफ डी अल्फा इज इक्वल टू लोअर इंटीग्रल ए टू बी एफ डी अल्फा। ठीक, ये बराबर होंगे। तो यही प्रूव करना था। बल बताइए, इज इट ओके ना, कि कोई इशू है इसमें? इज इट राइट? क्यों, एनीबडी, इट्स ओके? यस चलो अब इसका कन्वर्स पार्ट करते हैं। कन्वर्स पार्ट में सर। क्या होगा? यस। आप ये जो इंटीग्रेशन ऑफ जो ये माइनस बी अपॉन माइनस बी और ये नीचे लिखा था एफ ऑफ एक्स डी एक्स वाला, वो आप फिर हम्म। से समझा सकते हो इसमें हाँ हाँ, मतलब आपने। ये वाला पार्ट। हाँ ये वाला, यस सर, ऑल्सो से। ये देखो ना, यहाँ से देखो आप कि हम इसको छोड़ दो, ये वाला पार्ट ले लेते हैं, वी जस्ट टेक दिस पार्ट। ठीक है। तो व्हाट वी गेट, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, इंटीग्रल ए टू बी एफ डी एक्स लेस देन यू पी एफ अल्फा। ठीक, ये वाला इस ओके। और दूसरा माइनस ए टू बी एफ डी अल्फा लेस देन माइनस एल पी एफ अल्फा। अब इन दोनों को ऐड करना है, तो क्या बनेगा हमारे पास, ए टू बी एफ अल्फा, दिस, ये लिख दिया मैंने, प्लस दिस से तो माइनस से साथ में तो माइनस आ जाएगा, माइनस ए टू लोअर है बी एफ डी अल्फा, और यहाँ पे क्या बनेगा, यू पी एफ अल्फा माइनस एल पी एफ अल्फा। ठीक। और हमें पता है अपर जो होता है, अपर इंटीग्रल लोअर इंटीग्रल से बड़ा होता है, तो डेफिनेटली ये क्वांटिटी क्या होगी, पॉजिटिव होगी। और यही प्रूव किया, यही लिखा हमने। इट्स ओके नाउ?
Yes, sir. ओके, सो वी हैव प्रूव दैट कि ये जो इंटीग्रल है लोअर इंटीग्रल अपर इंटीग्रल के बराबर आ गया. इट मीन्स दैट वी कैन राइट इट दिस इज इक्वल टू ए टू बी एफ डी अल्फा. सो एफ इज इंटीग्रेबल. अब कन्वर्स पार्ट में क्या होगा? कन्वर्स पार्ट में हम मान लेते हैं इट इज इंटीग्रेबल. एफ इज इंटीग्रेबल. इंटीग्रेबल मीन्स दैट इज लोअर इंटीग्रल a to b f d alpha and upper integral f d alpha is equal to integral a to b f d alpha. ये हमने गिवन मान लिया. and now I we have to prove UPF alpha minus LPF alpha is less than epsilon. तो सिंस ठीक है ये लिख दिया मैंने, ऊपर लिख दिया कि सिंस f belongs to R alpha then implies lower integral equal to upper integral equal to integral a to b f d alpha. तो for given epsilon greater than 0, epsilon ले लिया, then there exists partition p1 and p2 such that ये हमने यहाँ पे p1 p2 पार्टीशन ले ली. अब ऑफ कोर्स स्टूडेंट्स अगर आप यहाँ पे देखें जो अपना यूपीएफ अल्फा है, ये देखिए ऊपर देखते हैं यहाँ पे दिस वन यूपीएफ अल्फा जो है ये वाली क्वांटिटी इज ग्रेटर देन दिस वन. टू मीन टू से दैट हमने यहाँ पे क्या किया, वी जस्ट इसको यूज किया. सो यूपीएफ अल्फा माइनस दिस वन इज पॉजिटिव. आएगा पॉजिटिव कि नहीं आएगा? देखो हमारे पास, मैं इसको यहीं लिख देता हूँ, हमारे पास जो अपर इंटीग्रल है दिस वन एफ डी अल्फा इज लेस देन यूपी एफ अल्फा. ठीक, तो इन दोनों का डिफरेंस इसको इधर लेके जाएं तो व्हाट वी गेट यू पी एफ अल्फा माइनस ए टू बी. अब अपर इंटीग्रल लोअर इंटीग्रल सेम है तो मैं यहाँ पे अपर लोअर लगा ही नहीं रहा हूँ, सिंपल ही लिख देता हूँ डी अल्फा इज ग्रेटर देन 0. ये पॉजिटिव ही होगा. ठीक, अब ये पॉजिटिव होगा तो कोई ना कोई एक ऐसी पार्टीशन एग्जिस्ट करेगी स्टूडेंट जिसके लिए ये डिफरेंस जो होगा वो एप्सिलॉन से कम होगा. मान लो ये आपके पास मान लो पॉजिटिव है तो ये मान लेते हैं इसकी वैल्यू 0.5 है. ठीक है 0.5 है तो हमारे पास एक पार्टीशन एग्जिस्ट कर जाएगी जिसमें हम यहाँ पे एप्सिलॉन ले लेंगे यहाँ पे जिसका 0.5 से ज्यादा आए, हाफ ऑफ एप्सिलॉन 0.5 से ज्यादा आए. तो 1 से 1.1 ले लो, 1.1 अपॉन 2 तो हो गया सेटिस्फाई. इज इट राइट? क्लियर बात? इज इट ओके ना? Yes, sir. So we just take such two partitions. So P2 के ऊपर the partition UP2 F alpha minus integral A to B. अब यहाँ पे इंटीग्रल में लोअर या अपर नहीं लगाया बिकॉज दे आर इक्वल टू इच अदर, तीनों ये इक्वल हैं. ठीक, तो वी सिंपली यूज A to B F alpha लेस देन एप्सिलॉन. अब सेम लॉजिक LPF अल्फा के लिए भी. अब यहाँ पे उल्टा होगा ना, क्योंकि यहाँ पे ऊपर देखें तो अपना जो ये दिस वन ये वाला जो है लोअर इंटीग्रल ए टू बी एफ डी अल्फा इज ग्रेटर देन दिस. तो पॉजिटिव करना है हमने तो इसको इधर लेके आएंगे, इसको इधर लेके आएंगे तो क्या बन गया यहाँ पे
we get this one, integral a to b f d alpha minus LP1, यहाँ पे P2 लिया, यहाँ पे P1 लिया, f अल्फा लेस देन एप्सिलॉन। पॉजिटिव होगा तो कोई ना कोई तो पार्टीशन हमें मिलेगी जिसका जो डिफरेंस होगा वो एप्सिलॉन/2 से कम होगा। ठीक, ओके। सो नाउ इन दोनों को का हमने कॉमन पार्टीशन ले लेते हैं। अब मैंने दोनों की अलग अलग पार्टीशन ली है, तो कॉमन पार्टीशन लेने के लिए क्या करो, P1 इंटरसेक्ट यूनियन P2 ले लो, वो रिफाइनमेंट भी हो जाएगी। सो वी चूज P विद द कॉमन पार्टीशन ऑफ P1 एंड P2। देन बाय थ्योरम, हमने थ्योरम पढ़ रखी है कि जो रिफाइनमेंट होगी, ये रिफाइनमेंट है P, रिफाइनमेंट पे जो यूपीएफ आएगा वो छोटा होगा लेस देन इक्वल टू यूपीएफ UP2 ऑफ अल्फा एफ अल्फा। क्लियर? और ये किससे छोटा है, ये अभी ऊपर लिखा हमने। तो UP2 अल्फा को इस टर्म को इधर को कन्वर्ट शिफ्ट कर देंगे, तो दैट विल बी इंटीग्रल a टू b प्लस एप्सिलॉन/2। अब ये क्वांटिटी, अब ये देखना, ये स्टेप थोड़ा इंटरेस्टिंग है, ये वाला स्टेप। अब स्टूडेंट यहाँ पे अगर आप यहाँ पे देखें तो मैं इसको यहाँ शिफ्ट करता हूँ, मैं इसको इधर शिफ्ट करता हूँ क्योंकि मेरे पास क्वांटिटी बनी है a टू b f d अल्फा। ये चेक करो ना इधर, ये देखो, इस क्वांटिटी को देखो आप। ठीक, तो यही क्वांटिटी मैं यहाँ पे बनाता हूँ, तो मेरे को इधर शिफ्ट करना पड़ेगा, ये बन गया। ठीक, सो इट इज लेस देन LP1 f अल्फा। ठीक, और यहाँ पे इसको इधर लेके आए तो इसको इधर लेके आए तो यहाँ नेगेटिव बन जाएगा। गॉट इट? यहाँ पे नेगेटिव होगा। नेगेटिव, क्लियर है ये स्टेप? अब मेरे को प्लस चाहिए तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, दोनों तरफ यहाँ पे अल्फा/2 बनाना है, एप्सिलॉन/2 बनाना है, तो दोनों तरफ मैं एप्सिलॉन ऐड कर देता हूँ। इधर भी एप्सिलॉन ऐड कर दिया और इधर भी एप्सिलॉन ऐड कर दिया। तो यहाँ पे दोनों को सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या बन जाएगा, इंटीग्रल a टू b f d अल्फा प्लस एप्सिलॉन/2 इज लेस देन LP f अल्फा प्लस एप्सिलॉन। बोलो, ठीक है? सो Yes, sir. दिस क्वांटिटी integral a to b f d alpha plus epsilon/2 is less than equal to this one, L P1 f अल्फा। और बाई जो थ्योरम पढ़ी हमने रिफाइनमेंट वाली, तो LP1 f अल्फा विल बी लेस देन LP स्टार f अल्फा, मतलब रिफाइनमेंट है P इन दोनों की, सो इससे छोटी होगी, और एप्सिलॉन तो एज इट इज रहा। सो यहां से हमारे पास क्या चीज बन गई, देखो मैं यहां से शुरू करा था और हम यहाँ पहुंचे, तो इन दोनों को कंबाइन करके व्हाट वी गेट, UPF अल्फा माइनस LPF अल्फा लेस देन एप्सिलॉन। यही प्रूव करना था। तो स्टूडेंट बताइए, ठीक है, ये क्लियर है? कोई डाउट? इसमें कोई डाउट होगा तो आपने, एक एक स्टेप मैंने आपको डिटेल में बता दिया है, फिर भी कोई डाउट होगा तो आपने इसको सिलेक्ट कर, ये थोड़ा ट्रिकी, ये 4 और 5 कैसे लिखा है, दिस इज द इंटरेस्टिंग वन। सो थोड़ा सा मैंने इसको भी आपको एक्सप्लेन कर दिया है कि यहाँ पे इक्वेशन 4 की बात करें तो आपका जो इंटीग्रल है a टू b f d अल्फा इज लेस देन UPF है, तो अगर हम इस टर्म को इधर लेके जाएंगे तो इट विल बी पॉजिटिव। अब पॉजिटिव है तो कुछ ना कुछ नंबर होगा, 0.001 होगा या 0.002 होगा या 0.0001 होगा, तो हमें कोई ना कोई तो पार्टीशन मिल ही जाएगी वहां पे। फॉर दैट पाइप पार्टीशन एप्सिलॉन/2 जो होगा वो से ये क्वांटिटी छोटी होगी, बहुत बड़ी नहीं हो सकती, है ना स्टूडेंट?
क्योंकि अगर बहुत बड़ी होगी ना तो आप खुद ही देख लो, वो कभी भी करेगा ही नहीं। बड़ी हो गई नहीं, बड़ी करेंगे तो फिर हम क्या करेंगे, पार्टीशन को और छोटा करते जाएंगे। जितना हम पार्टीशन को रिफाइंड करते जाएंगे, कहीं एक स्टेज तो ऐसी आएगी जिसपे ये इसका जो क्वांटिटी का जो सम है, ये वाला जो ये वाली जो क्वांटिटी है वो उससे कम आ जाएगी एप्सिलॉन बाई 2 से। गॉट माई पॉइंट। इन पे हम थिंकिंग ज्यादा कर सकते हैं, क्योंकि आप खुद ही सोचो कि एक इंटरवल की हम कितनी पार्टीशन लिख सकते हैं, एक दो तीन चार लिख सकते हैं। इट इज क्वाइट डिफिकल्ट टू राइट ऑल द पार्टीशंस ऑफ ए क्लोज इंटरवल। 0 और 1 के बीच में अगर पार्टीशन लिखनी है तो फिर बहुत मुश्किल होता है। तो वी जस्ट थिंक कैसे करना है। चलो एक और हम इसमें एक रिजल्ट करते हैं। चलो ये देखो आप, यहाँ पे क्या है कि ये जो थ्योरम प्रूव कर रही है स्टूडेंट्स, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो इस थ्योरम का डिस्कशन हम कर लेते हैं एक बार। क्या है कि अगर आर एफ स्टेलजस इंटीग्रल है, ये है तो इम्प्लाइड बाई यूपीएफ एफ अल्फा और माइनस एल पी एफ अल्फा इक्वल होंगे। मैं तो इक्वली बोलूंगा इसको। लेस देन एप्सिलॉन का मतलब क्या है कि दे आर इक्वल। ठीक, इक्वल इन द सेंस, अब एप्सिलॉन की वैल्यू आर्बिट्रेरली आप एप्सिलॉन की वैल्यू आप ये ले लो, 0.10 करोड़ जीरो लगा दो यहाँ पे और फिर 1 लिखो। तो क्या मतलब होगा इसका फिर, दे आर इक्वल टू ईच अदर ना। ओके, सो व्हाट इज द थ्योरम? थ्योरम इज कि अगर यूपीएफ अल्फा माइनस एलपीएफ अल्फा लेस देन एप्सिलॉन है, होल्ड फॉर सम पार्टीशन पी एंड सम एप्सिलॉन, किसी एप्सिलॉन और किसी पार्टीशन के लिए ये रिजल्ट होल्ड कर रहा है, देन दिस रिजल्ट यूपीएफ अल्फा अल्फा माइनस एलपीएफ अल्फा लेस देन एप्सिलॉन होल्ड्स विद द सेम एप्सिलॉन फॉर एवरी रिफाइनमेंट ऑफ पी। इट मीन्स दैट ये जो रिजल्ट है जो पी के लिए होल्ड कर रहा था, पी की रिफाइनमेंट के लिए भी होल्ड करेगा। सो इसको प्रूव करने के लिए हम वही यूज कर लेते हैं जो पीछे हमने पहले यूज करा था, कि सबसे पहले हम मान लेते हैं लेट पी स्टार बी द वी ए रिफाइनमेंट ऑफ पार्टीशन, रिफाइनमेंट पार्टीशन लिख देते हैं, पार्टीशन ऑफ पार्टीशन पी। एंड वी नो यूपी स्टार पी स्टार एफ अल्फा इज लेस देन इक्वल टू यू पी एफ अल्फा। ये थ्योरम हमने पढ़ रखी है। एंड एल पी स्टार एफ अल्फा इज ग्रेटर देन एल पी एफ अल्फा। इज इट ओके ना स्टूडेंट्स? ये किया था हमने। यस सर। ये देखो मैं ऊपर बता भी देता हूँ आपको, कल प्रूव किया था, कब प्रूव किया था हमने ये। दिस इज द थ्योरम वी आर टॉकिंग अबाउट दिस, ये वाली चीज। तो इसकी बात कर रहे हैं हम। तो यहाँ पे हमने ये रिजल्ट लगा लिया। थ्योरम नंबर आई थिंक ये दिस इज थ्योरम नंबर 6.4 है, बाई थ्योरम
6.4. Why this theorem? अब डेफिनेटली स्टूडेंट हमने ये वाला रिजल्ट यूज करना है, ये वाला यूज करना है रिजल्ट हमने, और हमने प्रूव क्या करना है? वी हैव टू प्रूव यू पी स्टार एफ अल्फा माइनस एल पी स्टार एफ अल्फा इज लेस देन एप्सिलॉन, ये प्रूव करना है। ठीक, तो डेफिनेटली ऐसे करते हैं, दोनों को माइनस कर देते हैं, दिस माइनस दिस। तो पहले इनक्वालिटी सेम करनी पड़ेगी, इनक्वालिटी सेम नहीं है, तो क्या करेंगे हम, इसको नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर देते हैं। सो वी कैन राइट वी हैव यूपी स्टार एफ अल्फा is less than UPF alpha and minus LP star F alpha, जब ये भी लेस देन है, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो इनक्वालिटी चेंज हो जाएगी, माइनस LPF अल्फा। ठीक, अब दोनों को हम ऐड करेंगे तो क्या बन जाएगा, क्योंकि हमारे पास रिजल्ट होता है स्टूडेंट, अगर A लेस देन इक्वल टू B है और C लेस देन इक्वल टू D है, देन दैट इंप्लाइज A plus C is less than equal to B plus D. We have a result. तो यहाँ पे सेम लॉजिक, UP स्टार F अल्फा माइनस LP स्टार F अल्फा is less than equal to UP F अल्फा minus LP F अल्फा। एंड क्लियर है ये, तो ये क्वांटिटी हमें दी गिवन है कि दिस इज लेस देन एप्सिलॉन, सेम एप्सिलॉन के लिए, तो दिस क्वांटिटी is less than epsilon. So what we get? We get UP star F alpha minus LP F alpha is less than epsilon. तो यही हमने प्रूव करना था। ठीक है, यस, एनी डाउट अबाउट दिस? ठीक है स्टूडेंट्स, Yes, sir. इसमें कोई है नहीं है, तो सिंपल सा है कि जो ये जो रिजल्ट है ये रिफाइनमेंट के लिए भी ट्रू रहेगा। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, कल हम कुछ एक और थ्योरम्स करेंगे। तो ये वाला टॉपिक आपने अच्छे से कर लेना है, इसमें बड़े स्पेसिफिक से क्वेश्चंस हैं, वही बार बार आते हैं। तो दैट्स ऑल फॉर today's this. If you have any questions